हुआ? बताइए भाई ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? देखिए अपने को हाइड्रोजन निकालना है, किसका हो गया? बी का हाइड्रोजन आप ये बोल रहे सबसे जल्दी निकलेगा, यही बोल रहे होगे? बात जायज़ भी है, क्योंकि NO2 सबसे अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज को छोटा कर देगा। ठीक बात है, बी को आगे रखते फ्रंट में। फिर इसके बाद हमारे पास ये हो सकता है, इसके बाद विड्रॉइंग करने वाला है। ठीक है, फिर रह गया कौन सा हमारे पास कंडीशन में? देखो एक बार, सॉरी भाई, कौन सा हो गया भाई? अब देखिए इसमें और इसमें क्या है कि ये हमारे पास डोनेटिंग बराबर का करेंगे डोनेट, बट इसमें विड्रॉ कर रहा है। ये यहाँ से डोनेट कर रहा है तो विड्रॉ भी कर रहा है, विड्रॉ करेगा तो इसको इतना ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, तो इसलिए कौन सा आ गया हमारे पास? डी आ गया। और फिर कौन सा बच गया? सी। वेरी गुड, हो गया एक्सपर्ट आप तो। यही चीज़ और है क्या इसमें, समझ गए? तो एसिडिटी आई थिंक सो आप बता दोगे कि एसिडिटी क्या होती है, किस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी। बट आप छोटी सी गलती कर रखी है ना? यही चीजें हैं, मैं बताऊंगा इनका क्या फर्क है। हो जाएगा? एक दो क्वेश्चन और देते हैं कि चलो ये तो हो जाता। दूसरा इसके अलावा आपने को ये चेक करना हो कि फास्ट रिएक्शन। थैंक यू। पिएंगे, पियोगे कोई? देखो कॉफी आ गई। एक अपने को ये चेक करना होगा भाई अपने पास रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, उसके बारे में भी आप इसमें से बात करते हो। चलो ये तो क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, इस तरह का हो ही गया हमारे पास। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, आप इस तरह से देखिए इसको, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। ठीक है, हाँ सेकंड एप्लीकेशन आ गई ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। आप कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। बेटा कार्बोकैटाइन मैंने आपको बताया था, याद है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो आएगा उसको क्या कहते हैं आप? कार्बोकैटाइन। ठीक है, अब कैसे आपको पता लगे कि कार्बोकैटाइन कितना स्टेबल है? ठीक है, मैं यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल लिखता हूँ बेटा। मैंने लिखा है यहाँ पर CH3 और CH2 पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, कार्बोकैटाइन तो है ही। A, B, CH3, CH3 पॉजिटिव, B हो गया। C, CH3, CH3 और CH3 पॉजिटिव, C हो गया। पहले तो हम इन तीनों को एक बार कंपेयर कर लेते, उसके बाद में थोड़ा सा डीपली चलेंगे इसके ऊपर। बेटा कार्बोकैटाइन कौन सा स्टेबल होता है? जिस कार्बन के ऊपर लेस पॉजिटिव चार्ज हो। क्या? लेस पॉजिटिव चार्ज हो, वो उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा? स्टेबल मिलेगा। कार्बन हैव लेस पॉजिटिव चार्ज, मोर स्टेबल इन द केस ऑफ, किसमें? स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो आप, कार्बोकैटाइन की बात कर रहे हो, इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हो। अंडरस्टूड? अब देखिए एक बार समझ लो फिर उतार लेना इसको। बेटा CH3 कैसा ग्रुप है? CH3 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग? डोनेटिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। यहां से क्या कर रहा है? ये इस तरफ से डोनेट कर रहा है, ये इधर से डोनेट कर रहा है।
ये इधर से डोनेट कर रहा है, ये इधर से कर रहा है और ये यहाँ से कर रहा है। क्या हो गया? ये आज कैसे आ रहे हैं? बर्थडे है क्या किसी का? नहीं सर। फिर इतना टाइम कैसे मिलेगा हमारे को खाने का भी, चाय भी पीने का? वो तो टाइम मिलेगा ही नहीं। चलिए एक बार देखते हुए, देखो बेटा इनको। तो CH3 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 तीन कार्बन को डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करने का मतलब नेगेटिव चार्ज को डोनेट करना। यहाँ से नेगेटिव इसके पास गया तो इस पॉजिटिव को छोटा करेगा, करेगा या नहीं करेगा? बेटा इसमें 2 देने वाले थे तो इस पॉजिटिव को इससे तो ज़्यादा छोटा करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? इसमें कितने डोनेट करने वाले हैं? 3 है, तो इसका मतलब इसको तो और ज़्यादा छोटा करेंगे। तो मैंने क्या लिखवाया? कार्बन के ऊपर जितना पॉजिटिव छोटा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल। इसका मतलब हमारे पास C इज मोर स्टेबल देन B इज मोर स्टेबल देन A। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। क्या ये बात समझ में आई? स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा हुआ? ये हुआ। इसको कैसे लिखते हैं कि टर्सरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। देखिए क्या ये टर्सरी नहीं है कार्बन, और कार्बन टर्सरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव टर्सरी कार्बोकैटाइन बन गया। पहली क्लास में बताया था ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ये कैसा कार्बोकैटाइन है? सेकेंडरी। ये कैसा है? प्राइमरी। क्या ये बात समझ में आई? हो जाएगा। एक और दे एग्जांपल, अब आप बताना उसमें। मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH पॉजिटिव और CH3A। B अपने पास CH3 CH पॉजिटिव C2H5। C अपने पास CH3 CH पॉजिटिव NO2। D CH3 C positive CH3 and CH3 also. C D E A। चलें कीजिए इसको। बताइए भाई, नमकीन खाओगे? नमकीन नहीं, फास्ट है। BBCA। चलिए इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। C2H5। हो गया? क्या आया? DBCA। AC आएगा। BBSC। फिर से देख लो भाई। BBSC। एक बार देख ले बेटा। ये डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, ये भी डोनेटिंग है, इसको छोटा कर देगा, ठीक बात है। ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी डोनेटिंग ग्रुप, बट इससे तो ज़्यादा है तो और ज़्यादा छोटा कर देगा। मीन्स इन दोनों के कंपैरिजन में B तो आगे चला गया स्टेबिलिटी के केस में। ये इसको डोनेट करेगा बट ये विड्रॉ कर रहा है, पॉजिटिव को बड़ा कर रहा है कहीं ना कहीं।
तो ये तो अपने पास गया आखिरी में, ठीक है, नहीं आई बात समझ में? ये तो विड्रॉ कर रहा ना, बाकी तो डोनेट कर रहे हैं, ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो सबसे छोटा तो किसका है? डी का। फिर हमारे पास ये तो लास्ट में जाएगा, इसको तो सी को तो लास्ट में लिखते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा है? बी पहले आएगा, फिर आएगा ए और फिर आएगा सी। क्या ये बात समझ में आई? हो जाएगा? कोई डाउट बताइए। उसमें क्या होता कि इसकी जगह बोल रहे हैं ना, यहाँ पे होता तो वैसे देखो C2H5 और CH3 यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन हो जाता। कैसे होता? दो कार्बन हो जाते हैं। हाँ, ये अब देखिए इसमें इसी कंपटीशन की बात करते हैं। अगर हमारे पास आप ये बोल रहे हो कि ये किसके साथ कंपेयर होता? ऊपर वाले के साथ होता ना, क्योंकि वहाँ पर क्या कंडीशन थी? CH3 CH C2H5 और पॉजिटिव, और एक हमारे पास कंडीशन क्या है? CH3 C पॉजिटिव CH3 और CH3। इसी के मैं बोल रहे होगे आप। अब देखिए ये और ये तो एक जैसा इफेक्ट है, इससे ज़्यादा इसका है बट इससे ज़्यादा इसका है। यहाँ पर खेल आ गया। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब जो C2H5 है ना, ये ज़्यादा वर्क करेगा इसके कंपैरिजन में, तो आप स्टेबिलिटी इसकी तरफ लेके जाओगे। हाँ, नहीं समझे? हालांकि हम ये बोल रहे कि टर्सरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, बोल रहे हैं ना, बट कहीं ना कहीं आप ये कहोगे सर चलो मान लिया कि ज़्यादा है, बट इसका C2H5 तो CH3 से ज़्यादा डोनेट करता है, तो डबल तो डोनेट कर ही रहा है उसके कंपैरिजन। नहीं समझे? तो ये कंडीशन आ जाती है। कर लोगे? हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपने पास बाई चांस मान लीजिए कि रिएक्शन हो रही है। क्या रिएक्शन हो रही है? और रिएक्शन में ये चेक करना हो कि फास्ट रिएक्शन कौन देगा। क्या चेक करनी है अपने को? फास्ट रिएक्शन कौन देगा, तो वो चीज़ देखते हैं। मान लीजिए अपने पास है CH3 CH2 Cl और रिएक्शन है OH नेगेटिव के साथ। A B CH3 CH Cl CH3 OH नेगेटिव। C अपने पास CH3 CCH3 CH3 Cl OH नेगेटिव। क्या ये बात समझे? अब एक क्वेश्चन क्या है बेटा कि यहां से ये क्लोरीन को यहां से हटाएगा और OH जुड़ना है। बात समझ रहे हो? क्लोरीन को हटाएगा और OH का जुड़ना है। सभी में क्लोरीन तो निकलना ही है और OH का जुड़ना है, बट किस में जल्दी से क्लोरीन निकले और OH कितना जल्दी से आके अटैच हो, ये चीज अपने को ढूंढनी है। इसके लिए क्या किया आपने? इसको पहले ब्रेक कर लो। CH3 CH2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसको क्या किया? CH3 CH पॉजिटिव CH3 और Cl नेगेटिव। CH3 CH3 और CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। समझे? अब ध्यान से सुनना, दो चीज यहां से दो कंसेप्ट लगा सकते हैं। एक तो बेटा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है? टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। दूसरी चीज क्या चेक कर सकते हो कि ये तीन डोनेट करने वाले हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? छोटा कर देंगे। यहाँ पे दो डोनेट करने वाले हैं, छोटा कर देंगे। कंपैरिजन में कम होगा, तो यहाँ पर तो एक है तो ये तो बड़ा रहेगा इनके कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज। बेटा पॉजिटिव चार्ज जितना छोटा वो नेगेटिव को उतना ही कम होल्ड कर पाएगा। नहीं समझे? नेगेटिव को उतना ही कम होल्ड कर पाएगा। अगर ये चार्ज अपने पास होता बड़ा तो नेगेटिव को उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करता। समझे नहीं समझे? तो इसका मतलब क्लोरीन किसका जल्दी से निकलेगा? जिसका पॉजिटिव छोटा होगा। और पॉजिटिव छोटा किस केस में? सी के केस में, फिर बी में, फिर ए में। अब जितना जल्दी से निकलेगा OH को उतना ही जल्दी मौका मिलेगा वहां पर अटैच होने के लिए। तो इसलिए अपना ऑर्डर क्या आ जाएगा? C B और फिर A। क्या ये बात समझ में आई? हो जाएगा? नहीं समझे? ठीक है।
उतार लो, जल्दी उतारो। कौन से में सर यो कौन सा लिखना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन वाले में लिखना है? नहीं, आप इसमें थर्ड पॉइंट डाल सकते हो कि आपको ये चेक करना हो कि फास्ट रिएक्शन कौन देगा, फास्ट रिएक्शन कौन देगा। या फिर आप इसको बोलते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। किसमें? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करवा रहा ना किसको? इसकी जगह क्लोरीन को OH सब्स्टिट्यूट दे रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो यूज इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी स्टोरी लिख लोगे ना क्यों हुआ है, चाहे हिंदी में लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, बट इसका लिखने लेना जरूर, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप रिएक्शन करोगे ना तो आपके माइंड में एकदम क्लिक होना चाहिए कि इसके पीछे क्या चल रहा था। आपको ये चीज़ ना बहुत कम जगह देखने को मिलेगी, बहुत कम। स्कूल में देख लेना, ये चीज़ नहीं होगी आपकी। हमारे देश में बहुत ज़्यादा कमी तो ये है कि गाइडलाइन अच्छी नहीं है। अगर अच्छी गाइडलाइन दी जाए तो काफ़ी सुधार हो सकता है चीज़ों में। हमारे 12th के बाद तो ये पता लगता है कि पता नहीं, अब सीधे सीधे कॉलेज में एडमिशन ले लेते, अब क्या करें। होता ना ऐसा ऐसा, जैसे आपने अभी लिया होगा 11th में साइंस साइड तो ले ली, किसी ने ऐसा भी लिया होगा, पड़ोसी के बच्चे ने ले रखी है, हम भी ले लेते हैं। या फिर पेरेंट्स का प्रेशर आ गया होगा, आपके मामा के लड़के ने देख साइंस साइड ले रखी, कितना पढ़ता है, आप भी ले लो। पुलकित हुआ है सही, या अपनी मर्जी से? मर्जी से। फिर क्या डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर? इंजीनियर। अच्छे वाले बनना, इसके लिए आपको IIT की तैयारी करनी पड़ेगी, और जो कि बाहर घूमने से नहीं आएगी। हो गया बेटा? चलिए, ये तो बात रही कि आप इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे चेक कर पा रहे हो। एक और मैं पॉइंट यहाँ पर डालता हूँ कि अगर हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी हो जाए कि जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल मीन्स जो ये कार्बन की चेन लिख रही है ये तो सेम हो, बट जो जुड़ा हुआ है जिसको सब्स्टिट्यूट होना है वो अलग हो, तो क्या होगा? ठीक है, इफ एल्काइल ग्रुप आर सेम, तो क्या कंडीशन होगी? मान लीजिए CH3 Cl है बेटा, वैसे तो आप CH3 CH2Cl ले लो, एक है CH3 CH2Br CH3 CH2I, ये 3 है मेरे पास। ठीक है, और वैसे लिखना चाहो तो आप फ्लोरीन का भी लिख सकते हो, बट कम केस मिलता है। CH3 CH2F, ये कंडीशन हमारे पास मिलेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें ये ग्रुप तो सेम, आपको अब कार्बोकेटाइन भी नहीं लगा सकते, वो भी कंसेप्ट नहीं कर सकते।
कि आप यहाँ से मान लीजिए OH के साथ रिएक्शन दिखा रहे हो, ठीक है। इसके साथ भी नहीं हो सकता कि यहाँ से अगर आपने पॉजिटिव के दिया तो सारे प्राइमरी कार्बोकेटाइन ही है। इस टाइम आप क्या देखते हो बेटा, आप देखते हो इन ग्रुप्स को, समझ में बात, इनको देखते हो तो आप देखोगे कि ये कहाँ पर अपने को मिलते हैं। ये आपको मिलते हैं ग्रुप 17 के अंदर, जिसको कि आप हैलोजन बोलते हो। क्या बोलते हो? हैलोजन, ठीक है। फ्लोरीन फैमिली कहा जाता है इनको। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेटा टॉप टू बॉटम जाते तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो आप ये कहोगे कि आप बॉन्ड लेंथ बोल सकते हो, ठीक है, वो इंक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। और बॉन्ड स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है तो हमारे पास सबसे जल्दी से बॉन्ड किसका टूटेगा? आयोडीन का। समझे नहीं समझे? तो यहाँ पर एक और बोल सकते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो भी क्या होगी? डिक्रीज ही हो रही है, क्योंकि नीचे वाले में तो सबसे कम लग रही है, वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब आयोडीन सबसे पहले भागेगा, ये वाली कंडीशन। तो C, B, A और D। नहीं समझे? नहीं बेटा समझो भाई, टॉप टू बॉटम गए ग्रुप 17 के अंदर तो साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। स्टेबिलिटी का मतलब बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। तो सबसे जल्दी बॉन्ड किसका टूटेगा? आयोडीन वाले का। तो इसका, फिर ब्रोमीन का, फिर इसका और लास्ट में फ्लोरीन का। बस यही कंसेप्ट है। कर लोगे या नहीं? ठीक है। मिटा दें। नेक्स्ट अपने पास आखिरी कि आपको ये चेक करना हो कि कोई कंपाउंड बेसिक कितना है। ठीक है, बेसिक का मतलब अमाइंस की बेसिसिटी बता सकते हो आप, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अमाइंस की क्या बतानी है अपने को? बेसिसिटी बतानी है कि कितनी होगी, मीन्स कौन ज़्यादा बेसिक होगा। अब अमाइंस क्या होता है बेटा? NH2 ग्रुप होता है। क्या होता है? NH2 किसी के साथ जुड़ेगा, कोई भी R ग्रुप। अब आपको कैसे पता लगेगा कि NH2 इज बेसिक इन नेचर? ये चीज़ आप फाइंड करोगे इन नाइट्रोजन से। अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर जो डोनेट करता है उसको लेविस बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेविस बेस। कई बार मैंने आपको बताई ये बात। और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको लेविस एसिड बोलते हैं। अब फिलहाल इसके पास लोन पेयर है तो ये डोनेट करेगा इसको, तो इसलिए क्या कहलाएगा? ये लेविस बेस। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH3 NH2A, बी है बेटा अपने पास CH3 NH, CH3 C अपने पास CH3 N, CH3 CH3। समझे? और मैं D ले लेता हूँ, इसी में समझ में आ जाएगा आपको। CH3 NH NO2, ये भी मैंने एक ले लिया। ठीक है, और ज़्यादा एक और लेना चाहते हैं? एक एग्जांपल और ले लो, CH3 N, CH3
सॉरी, हो गया ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। NO2 और CH3, चलिए ये बना दिया, ठीक है। अब देखना बेटा जी, यहां से CH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है इस नाइट्रोजन को, जिसके पास ऑलरेडी लोन पेयर है। समझना जरा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक नाइट्रोजन ऐसा है जिसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन है और हम जबरदस्ती उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो क्या करेगा, उसको फेंकेगा कहीं ना कहीं। यहां पर 2 डोनेट करने वाले, इसका मतलब तो इसके पास और वेट ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है। इसके पास कितने हैं, 3 है, तो ये और जल्दी फेंकेगा। इसके पास कितने हैं, 1 है देने वाला और 1 है निकालने वाला। 2। इसका मतलब है इसको किसके साथ कंपेयर कर सकते हो आप, विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग है तो भाई सभी में डोनेट करने वाले हैं, तो ये तो सबसे कहाँ गया, लास्ट में गया। समझे या नहीं समझे, तो सबसे लास्ट में कौन गया, ये गया विड्रॉइंग, तो डी को तो लिख लो बाद में, ठीक है। फिर हमारे पास ये क्या है, 2 डोनेट करने वाले हैं, 1 विड्रॉ करने वाला है, 1 विड्रॉ करने वाला, और ये कितने हैं, 2 डोनेट करने वाले हैं। अब डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और ये विड्रॉ कर रहा है साथ के साथ, तो कहीं ना कहीं विड्रॉ कर रहा है तो इफेक्ट तो डाल ही रहा है, इफेक्ट तो डाल ही रहा है, विड्रॉ कर रहा तो, और विड्रॉइंग है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या था, एक ही विड्रॉ कर रहा था। और अगर मैं इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये भी अपने पास सबसे कम मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करने वाला ये बताया था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, ये यहाँ से कर रहा है, और ये विड्रॉ कर रहा है। इसमें क्या है, 2 डोनेट कर रहे हैं, और इससे तो ज़्यादा ये डोनेट करता है। विड्रॉइंग तो एक ही जैसा है, जितना उसमें इतना इसमें, बट ये यहाँ से क्या करें, कहीं ना कहीं ज़्यादा दे देंगे इसको। तो इन दोनों के कंपैरिजन की बात करूँ तो अपने पास C क्या है, इसके E क्या है, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा, देगा या नहीं देगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसके पास ज़्यादा है, तो इससे पहले कौन आ गया, E आ गया। फिर रहेगी कसर किनकी, इनकी रहेगी, इनके बारे में बात करें। यहाँ से किसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके पास, तो कौन सा आ गया हमारे पास, C के पास तो सबसे ज़्यादा है भाई, तो C तो सबसे पहले आ गया। फिर हमारे पास क्या है, B, और फिर क्या है, A। क्या ये बात समझ में आई, नहीं समझे, किसको ये बात समझ में नहीं आई। फिर हम कोई और एग्जांपल देते हैं इसी तरह का, कॉमन डेली लाइफ का। नहीं आई बात समझ में, बताओ भाई, आई या नहीं आई, फिर से बता दें। भैंस रखते हो, भैंस नहीं रखते, कभी रखी है, कौन रखता है, ठीक है। कभी ऐसा हुआ गोबर गिर के आए हो, गिर के आना चाहिए, वो निर्मल बाबा नहीं है, सुना कभी, नहीं सुना। वो ये बोलता है कि आपकी कृपा रुकी हुई है, मार्केट गए थे, गया था, गोलगप्पे खाए थे, कौन सी चटनी के साथ, हरी वाली के साथ, लाल के साथ खाने चाहिए थी, ठीक है। तो वही बात है भाई, भैंस रखते हो, आपने कभी वो गए नहीं, भाई देवे, चलो वो नहीं तो कुछ और काम किया होगा। अब बाई चांस मान लीजिए कि सिर के ऊपर, अपने देसी भाषा में क्या बोलते हैं, हेल रखना ना, वो रखी हुई है सिर के ऊपर। अब आपको मुश्किल हो रहा है कि उसको वहाँ से लेकर जो आपका जो भी है, जहाँ पे भी डाल के आते हो, है ना, क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, आपके जो भी घेर बोल रहे हो, जो भी है, उसमें चले गए भाई। अब वहाँ से मुश्किल हो रहा है वहाँ तक लेके जाना। अब क्या करे, चलते चलते मम्मी ये बोले, उठा तो रखा, बेटी थोड़ा सा और लेके जा, क्या होगा, वो वहाँ तक पहुँच रहा, पहले ही मुश्किल था, तो उसको तो रास्ते में पहले ही गिरा देंगी। और ऐसा हो जाए चलते चलते रास्ते में एक और बोल दे, बेटी 2 मिनट और रुक जा, इसको और उठा ले जा, अब क्या होगा,
हो रखा वो जैसे ही सिर पे उठा गया उसी टाइम नीचे, ऐसा ही होने वाला है ना, नहीं समझे? तो वही तो काम हो रखा है। इस नाइट्रोजन के पास पहले ही वेट था, नॉर्मल लैंग्वेज में था या नहीं था? अब उसके पास क्या हो गया, CH3 ने डोनेट कर दिया, इसमें 2 वाले ने कर दिया, इसमें तो 3 ने कर दिया, पागल हो जाएगा, है ना? इस नाइट्रोजन को थोड़ा देर वही मान लो जो भी लेके जाता है, ठीक है? वही लड़की है ये, वही है, लड़का भी हो सकता है ये, ठीक है? समझ पाए भाई क्या चीज़ हो सकती है? तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा उसको डोनेट करेगा, और जितना जल्दी से डोनेट करेगा वो उतना ही अच्छा बेस। समझे नहीं समझे? कौन सा बेस? और लेविस बेस। कौन सा बेस? लेविस बेस। होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी भाई, कर लोगे? तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर खत्म होता अपना। आज टॉपिक तो एक और करना था मैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, बाकी 2-3 मिनट का ही है, देखो तो देख लो, कल करोगे? चलिए ठीक है।